तो एक बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से। आज हम लोग लेखपाल मेन एग्जाम 2025 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ना एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं, ताकि सारी जरूरी बातें एकदम क्लियर हो जाएं। और हाँ, ये सारी जानकारी जो हम देखने वाले हैं वो सीधे उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन यानी यूपीएसएससी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से ली गई है। मतलब जो भी बात होगी वो एकदम पक्की और ऑफिशियल होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मौका कितना बड़ा है। तो इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले तो ये लेखपाल एग्जाम है क्या, फिर एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, सिलेबस में क्या क्या है, और सबसे आखिर में सबसे जरूरी डेट्स कौन सी हैं। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये लेखपाल परीक्षा है क्या और इस मौके में क्या खास है। तो देखिए, एकदम सीधी सी बात है। ये जो एग्जाम है ये यूपीएसएससी का मेन एग्जाम है राजस्व लेखपाल की पोस्ट के लिए। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद जो भर्ती होगी वो राजस्व लेखपाल के पद पर होगी, जो गांवों में जमीन के रिकॉर्ड्स और रेवेन्यू से जुड़े मामले देखते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। एलिजिबिलिटी क्या है? ये वो पहली सीढ़ी है जिसे पार करना ही होगा। यहीं से पता चलेगा कि कोई इस सफर में आगे बढ़ सकता है या नहीं। तो देखिए, यहां पर 3 मेन चीजें हैं जो जरूरी हैं। सबसे पहले तो पीईटी 2023 का स्कोर, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और तीसरी चीज है एज लिमिट। देखिए, इसमें सबसे जरूरी है पीईटी 2023 का स्कोर। ये एक प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और अगर ये स्कोर नहीं है तो मेन एग्जाम के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते। इसके अलावा एजुकेशन की बात करें तो इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए, और एज होनी चाहिए 18 से 40 साल के बीच। ठीक है, एलिजिबिलिटी तो समझ आ गई। अब ये देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। ऑनलाइन पोर्टल पर क्या क्या करना होगा। तो चलिए लॉगिन से लेकर फाइनल सबमिशन तक पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस को एक साथ देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप। पूरा का पूरा प्रोसेस ना इन 5 सिंपल स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहले तो पीईटी रजिस्ट्रेशन से लॉगिन करना होगा, फिर अपनी सारी डिटेल्स भरनी है, उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, फिर एक बार सब कुछ अच्छे से चेक करके डिक्लेरेशन देना है, और आखिर में एप्लीकेशन फीस भर देनी है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, एप्लीकेशन फीस सबके लिए एक जैसी है, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, जनरल, ओबीसी, एससी या एसटी, सबके लिए सिर्फ 25 रुपये की ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस रखी गई है। ओके, तो फॉर्म कैसे भरना है ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं तैयारी के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी कि एग्जाम का सिलेबस। देखते हैं कि इस टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा। तो स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से लिया गया एग्जाम प्लान है। और अच्छी बात यह है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब जरा मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। इससे ये एकदम साफ हो जाएगा कि तैयारी में किस पर ज्यादा फोकस करना है। देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा 65% जनरल नॉलेज का है। बहुत बड़ा वेटेज है ये। उसके बाद 20% मार्क्स यूपी स्पेशल नॉलेज के लिए हैं, और 15% कंप्यूटर नॉलेज के लिए। तो मतलब साफ है, जनरल नॉलेज पर पकड़ सबसे मजबूत बनानी होगी। तो ये जो 65 नंबर का जनरल नॉलेज वाला सेक्शन है ना, ये काफ़ी बड़ा है। इसमें आपको भारत का इतिहास और नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी और इकोनॉमी सब कुछ पढ़ना है। साथ ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, डेटा इंटरप्रिटेशन और जनरल हिंदी भी इसी में शामिल है। अच्छा, अब जो बाकी के 35 मार्क्स बचे, उनमें से 15 नंबर कंप्यूटर और आईटी के हैं। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस, ई गवर्नेंस जैसी चीज़ें आएंगी। और जो 20 नंबर हैं वो पूरी तरह से यूपी स्पेसिफिक हैं, मतलब उत्तर प्रदेश का इतिहास, कल्चर, आर्ट, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन। तो कुल मिला के एग्जाम का पैटर्न क्या बना? 100 सवाल 100 नंबर के, और टाइम मिलेगा 120 मिनट, यानी पूरे 2 घंटे। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात है जिसका ध्यान रखना है, और वो है नेगेटिव मार्किंग। जी हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। हर गलत जवाब पर 1/4 यानी कि 25% मार्क कट जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हर सवाल का जवाब बहुत सोच समझ कर देना होगा। चलिए अब आते हैं इस पूरी जानकारी के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। वो है इंपॉर्टेंट डेट्स। इनको तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये डेट्स बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन और फीस पेमेंट 29 जनवरी 2025 से शुरू होगी, और इसकी आखिरी तारीख है 28 जनवरी 2026। हाँ, बिल्कुल सही सुना। पूरा 1 साल का वक्त दिया गया है अप्लाई करने के लिए। और अगर मान लीजिए फॉर्म में कुछ गलती हो गई तो उसे ठीक करने की आखिरी तारीख है 4 फरवरी 2026।
तो एक सलाह है, फाइनल सबमिट बटन दबाने से पहले अपनी सारी डिटेल्स को कम से कम 2 बार जरूर चेक कर लें, क्योंकि जो करेक्शन की लास्ट डेट है वो निकल गई तो फिर कोई भी बदलाव नहीं हो पाएगा। तो इस नोटिफिकेशन से जुड़ी हर जरूरी जानकारी और एक एक डिटेल अब हमारे सामने है। अब सवाल बस एक ही